हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब नॉन केमिस्ट्री पर। और हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3.9 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें सवाल जो है वो हमारे कंडक्टिविटी सेल पर बेस्ड है। कंडक्टिविटी सेल में आपने पढ़ा है कि कंडक्टिविटी होती है, फिर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के का मान निकालना पड़ता है, फिर अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बारे में भी बात होती है। तो हम कुछ फॉर्मूला से आपको रूबरू करवा देते हैं। तो पहले तो ये है कि लैम्डा नॉट एम ये हमें गिवन होता है, ठीक है ना, ये हमें एक्सपेरिमेंटल पहले से गिवन होता है, ठीक है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये कांस्टेंट होता है किसी भी प्योर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद लैम्डा एम की बात करें मोलर कंडक्टिविटी, तो ये होता है कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, मतलब कि 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी, ये के नहीं है, ये कप्पा है, ठीक है ना, का जो कंडक्टिविटी होता है उसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये होता है। फिर ठीक है, फिर यहां से अगर हम बात करें तो लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम, ये वैल्यू देता है अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो ये बतलाता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा इक्विलिब्रियम तक आने पर जो है ना कितना डिसोसिएट कर चुका है, कितने फ्रैक्शन से डिसोसिएट किया है, कितना परसेंट डिसोसिएट किया है। जैसे कि 0.02%, माने कि 100 अगर मोल डाले हम तो उसमें 0.02 मोल जो है डिसोसिएट कर गया। तो ऐसे ही ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ये बतलाता है डिसोसिएशन के फ्रैक्शन को, परसेंटेज को, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो फाइनली क्या होता है ना, आप लोग तो पढ़े ही हैं, प्रीवियस अगर एग्जाम्पल देखे होंगे वीडियो के, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3.3 या 3.4 अगर देखे होंगे तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाया गया है रिएक्शन से निकाल करके कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है ना के किसी भी रिएक्शन के लिए, वो मतलब क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही होता है। तो राइट साइड का कंसंट्रेशन बाय लेफ्ट साइड का कंसंट्रेशन करते हैं तो वो हो जाता है सी अल्फा गुना सी अल्फा बटे सी इंटू 1 माइनस अल्फा, जिसको फाइनली सॉल्व करने पर सी इंटू अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा, ये हम लोग को रिजल्ट मिलता है। तो आपको करना क्या है इस सवाल में, एक सवाल में कह रहा है कि कंडक्टिविटी दिया हुआ है इतने मोल पर लीटर एसिटिक एसिड का, जो इतना दिया हुआ है कंडक्टिविटी ने कप्पा का मान आपको दिया हुआ है, ये कप्पा ऐसे लिख देते हैं, ये दिया हुआ है 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। और कितने कंसंट्रेशन पर, तो सी का मान दिया हुआ है 0.00128 मोल पर लीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी मोल पर लीटर मतलब हो गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो गया। इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर के टर्म में हमारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कंडक्टिविटी दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट इस डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालो इफ लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड इज दिस, मतलब कि लैम्डा नॉट एम दिया हुआ है तो डायरेक्ट बोलता है के निकालो। भाई साहब डायरेक्ट तो के निकालेंगे नहीं, पहले के निकालने के लिए पहले हमें लैम्डा एम निकालना पड़ेगा जो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर लैम्डा एम निकाल करके अल्फा निकालना पड़ेगा जो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और फिर ये निकालना होगा जो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस स्टेप से ये सवाल को करने वाले हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सपोर्ट में रहिए। और सिंपल सी बात है कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो यहां पर चलिए हम लोग काम करते हैं। पहले क्या काम करेंगे, लैम्डा एम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंडक्टिविटी दिया हुआ है 4.95 10 टू द पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर, एंड यहां कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.001028 मोल पर लीटर, ठीक है। अब ये लीटर मतलब क्या होता है, लीटर माने होता है डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर के टर्म में अगर लाना है यानी मिलीलीटर में बदलना है, तो हम जानते हैं यहां पर अगर लीटर है तो इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा। वैसे नॉर्मली लीटर को मिलीलीटर बदलने के लिए हम लोग को 1000 से गुना करना पड़ता है, लेकिन पर लीटर को पर मिलीलीटर बदलने के लिए 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे, जो 1000 नीचे जाएगा सेमी फ्रैक्शन में वो उलट करके ऊपर भाग जाएगा। या यूं समझ लीजिए इस लीटर को गायब करना है तो हम लोग करते क्या है, 1000 मिलीलीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब
को 1 लीटर से अगर गुना कर डिवाइड कर दे तो ये दोनों सेम चीज है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या 1000 मिलीलीटर, और ये 1 लीटर, दोनों बराबर है ना, ये कट जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क ये पड़ा कि ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर ये हमारा जो कैंसिल होगा, जो यहां पर पावर में 2 बचेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के रूप में रिजल्ट आएगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी। और ये जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके जो हमारा रिजल्ट ये देगा हम आपको दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग की बात करते हैं किसकी, सेकेंड टर्म हम लोग का है अल्फा निकालना। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारे लिए, अल्फा हो जाएगा लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा एम कितना निकल चुका है 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड लैम्डा नॉट एम यहां दिया हुआ है हम लोगों को, लैम्डा नॉट एम दिया हुआ है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा यूनिट, और ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 0.1233, ठीक है ना। तो यानी कि ये बतला रहा है डिसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बतला रहा है कि अगर हमने 1 मोल एसिटिक एसिड डाला है तो उसमें 0.1233 मोल जो है ना वो टूट चुका है, बाद बाकी एसिटिक एसिड हमारा वैसा का वैसा बैठा हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब एसिटिक एसिड नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा C इंटू अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा। तो C कितना दिया हुआ हम लोग कंसंट्रेशन सेम वही बात है 0.00128, ये हमें मोल पर लीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटू अल्फा हमने निकाला है 0.1233 बाय 1 माइनस अल्फा करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है कि यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो 1 माइनस अल्फा कर भी सकते हैं, और चाहेंगे तो चूंकि ये वीक एसिड है अल्फा का मान जो है 1 से बहुत ही कम है, जिसके कारण से इस अल्फा को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद जाकर के यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है अल्फा का मान कंपेरेबल है, उतना भी लो नहीं है, इसलिए घटाना पड़ेगा, यहाँ इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग, 0.1233 करके ही लेंगे, ठीक है। और जब इसे आप लोग सॉल्व करिएगा आराम से तो यहाँ पर रिजल्ट ये दे देगा 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर के रूप में ये हम लोग को रिजल्ट दे देगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, कैसे कैसे सवाल को समझे और किस तरह सॉल्व करने की ट्राई किए, आप जो है उसी तरह से आप लोग बैठ कर घर पर इसको अब रिवीजन कर सकते हैं, अब सवाल आपसे बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी के ऐसी अगर रेगुलर वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।